हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, एनपीसीएल कैप्स के बाद अब दूसरी जो रिक्रूटमेंट आई है वो एनपीसीएल नरोरा में आई है, यानी कि अच्छी रिक्रूटमेंट है। डिप्लोमा आईटीआई मेडिकल, यानी कि जो मेडिकल में भी है, नर्सिंग कोर्स की किए हैं, उनके लिए वैकेंसी आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एनपीसीएल के पोर्टल पे आए हुए हैं, यानी कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर NEPS/HRM/01/2022 रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी कि इसमें कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है जो ग्रेजुएट वालों के लिए है। पैरामेडिकल यानी कि मेडिकल पैरामेडिकल वाले पोस्ट हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो डिप्लोमा और आईटीआई वाले पोस्ट हैं। पोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, पूरा नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया हुआ है, क्या किस किस का रिक्रूटमेंट है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पहला है नर्स, एक वैकेंसी है। नर्सिंग में टोटल 4 वैकेंसीज हैं। स्टाइपेंडरी में ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 1 का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का वैकेंसी देगा, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का सीट है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 19 है। चलते हैं इसके यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिंक जो ओपन होगा 13 दिसंबर 2022 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट जो रहने वाली है 6 जनवरी 2023 रहने वाली है। चलते हैं इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ, यानी कि इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसके नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में जो है एससी में 2, एसटी में 2, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 2 और अनरिजर्व में 8 सीटें हैं, यानी कि यहाँ पे पीडब्ल्यू के 1 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 19 है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। और फार्मेसिस्ट का, यानी कि जो पैरामेडिकल मेडिकल से रिलेटेड फार्मेसी का वैकेंसी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का है। आईटीआई वाले के लिए जो है यहाँ पे फीटर में टोटल वैकेंसी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। इलेक्शन में 8 वैकेंसीज है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 वैकेंसीज है। असिस्टेंट ग्रेड जो है एचआर का जो पोस्ट है उसमें 8 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। असिस्टेंट ग्रेड एफ एंड एम एन फिनांस एंड अकाउंट्स में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। सी एंड एम एम में जो है 7 वैकेंसी है। स्टेनो का जो वैकेंसी है 5 है। मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातों को रहा, जैसे एज लिमिट कितना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा एज लेवल यानी कि क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब हम डिस्क्रिप्शन यानी कि एडवर्टाइजमेंट और इसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आप वहाँ से अपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डिटेल से पढ़िएगा जो आप अच्छे से। एक बार हम इंपॉर्टेंट बातों को हम रख रहे हैं। नर्स ए के लिए जो एज है 18 से 13 है, यानी कि लेवल 7 की वैकेंसीज है, यानी कि लेवल 7 आपके हो जाने के बाद आफ्टर एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका लेवल 7 का ये पोस्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक 18 से एज लिमिट जो है 6/1/2023 से रहने वाली है। 18 से 25 साल फार्मेसी का, 18 से 25 साल ऑपरेशन, 18 से 25 साल, यानी कि जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन का वो 18 से 24 ईयर्स का है। और जो असिस्टेंट जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो 21 साल से 28 साल के लिए एज लिमिट रखी गई है, यानी कि इसमें इसका लेवल जो है लेवल 4 का। असिस्टेंट जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड का, स्टेनो ग्रेड का, जो लेवल 4 का वैकेंसीज है। आपको एज रिलैक्सेशन यानी कि आपकी कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो या एक्सपीरियंस। नर्स ए की जो एक्सपीरियंस यानी कि क्वालिफिकेशन है 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स का होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। नर्सिंग सर्टिफिकेट 3 साल का, अगर नर्सिंग सर्टिफिकेट है, और भी इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd या फिर फ्रॉम द आर्म फोर्स। उसके बाद नोट कुछ देख लीजिएगा। आपको अगर मेडिकल में है आप तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने के पहले। चलते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज वो मान्यता प्राप्त हो। फिर उसके बाद है यानी कि डिप्लोमा जो होना चाहिए आफ्टर एसएससी यानी 10th या 12th के बाद 3 इयर्स का होना चाहिए। अगर आपका 12th लेटरल इंजरी से आप 2nd ईयर में एडमिशन लिए तो वह मान्य नहीं है। यहाँ पर लिख दिया है 2 इयर्स डिप्लोमा थ्रू लेटरल इंजरी टू 2nd ईयर आफ्टर इस हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाई एस विल नॉट लेस देन 60% इज मैकेनिकल। अगर आप 10th प्लस आईटीआई किए हुए हैं, उसके बाद आईटीआई के बाद अब लेटर एंट्री डिप्लोमा एडमिशन हो तो वो एज लेवल नहीं है। अगर आप 12th करने के बाद अगर लेटर एंट्री से एडमिशन लिए हैं डिप्लोमा में 2nd ईयर में तो वो भी एज लेवल है। और 3 इयर्स भी इज लेवल है। मैकेनिकल 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज लेवल है। और 12th के बाद अगर वो डिप्लोमा किए हैं लेटरल एंट्री से तो वो भी इज लेवल है। और एज लेवल कौन नहीं है? जो 10th के बाद आईटीआई किए हैं उसके बाद डिप्लोमा किए हैं वो इज लेवल नहीं है। फार्मेसी का जो है
10th+2 होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का फार्मेसी है, 3 मंथ का ट्रेनिंग इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मेसी एच सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब मेडिकल वाला देख सकते हैं, चलते हैं ITI वाले के लिए। 10th+ ITI होना चाहिए 2 ईयर्स में। यहाँ पर ITI वालों के लिए यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है उसमें ITI 10+ ITI होना एसेंशियल है। असिस्टेंट ग्रेड में आपको यानी बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री कोई में होना चाहिए। आपको टाइप राइटिंग यानी टाइपिंग आना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर फ्लुएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट में जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, वह रिटन एग्जाम होगा जो MR बेस या CBT मोड में होगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दोनों लिखा हुआ है, यानी कि MR बेस या CBT, उसके यानी NPCL नैप्स पे डिपेंड करता है क्या में लेता है। और पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे उसको 5 टाइम्स पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो फुल्ली जो परफॉर्मेंस बेस यानी पर्सनल इंटरव्यू बेसिस उनको मेरिट बनाया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाया जाएगा। और जो अदर पोस्ट है उसमें रिटन एग्जाम यानी कि CBT या MR बेस्ड होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा। जैसे ITI वाले हैं, HR वाले और जो असिस्टेंट ग्रेड है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेक्नीशियन यानी कि जो टेक्नीशियन के हैं उनको एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग यानी कि ऐसे वाले के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट वालों के लिए यहाँ CAT 1 वाले के लिए एग्जाम लिखित परीक्षा होगा 2 घंटा का। उसमें इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से 60 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा में। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, एक अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे उसके बाद क्वालिफाइंग यानी कि उसके बाद आपको 40%, 30% UR के लिए UR और EWS के लिए 40% मार्क्स रखा गया है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, और बाकी जितने भी अदर कैटेगरी उनको 30% रखा गया है। उसके बाद आपको 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो आपका क्वालिफाइंग यानी कि एग्जाम में क्वालिफाइंग करेंगे 5 टाइम्स, उनको 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन जो है वो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे उनको सिलेक्शन किया जाएगा। अब चलते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन का जो है रिटन एग्जाम होगा MR बेस्ड। स्टेज 1 है कि 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 स्टेज 2। प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा 1 घंटा का, एडवांस टेस्ट होगा 2 घंटा का। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो होगा क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, जनरल वन 20 क्वेश्चन, यानी कि जनरल वन 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन। उसके बाद इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल और EWS वालों की रखा गया, बाकी जितने SC ST और OBC PW के 30% रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाइंग असिस्टेंट OBC SC ST और PW 30% मार्क्स। उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग करेंगे इससे ऊपर जितना नंबर रहेगा उनको क्वालिफाई कर किया जाएगा। उसके बाद एडवांस टेस्ट उनका होगा। एडवांस टेस्ट होने के बाद एडवांस टेस्ट जो होगा उसके डिसिप्लिन से यानी कि जो ITI किए हैं, जिस ट्रेड से किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स दिया जाएगा, और 1 मार्क्स अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव यानी कि डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें क्वालिफाइंग करने के बाद ITI में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे एडवांस टेस्ट में उनको फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गो या नो गो बेसिस पे होगा। क्वालिफाइंग नेचर ओनली क्वालिफाइंग मेरिट जो बनेगा एडवांस टेस्ट पे मेरिट उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। नॉन टेक्निकल जो पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड का है उसमें 2 एग्ज़ाम होगा, इसका भी 2 एग्ज़ाम, प्रारंभिक एग्ज़ाम और एडवांस टेस्ट, यानी कि 2 एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन। ये भी क्वालिफाइंग यानी कि 150 क्वेश्चन, 1 घंटा का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स है, मैक्सिमम 150 मार्क्स रहेगा। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स। उसके बाद इसमें जो भी यानी कि क्वालिफाइंग नेचर 40% 30% नहीं रखा गया है। एडवांस टेस्ट में बुलाया जाएगा, उसमें 150 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन। उसके बाद उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेशनरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से अगर आप एलिजिबल हैं एंड इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्ट है, आप पूरे पहले हम इंपॉर्टेंट बातों को बता दिया है। उसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, इसके बाद एक बार अच्छे से इसको केयरफुली पढ़ें, रीड करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।
और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कतें होती है, कोई बात नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी भी जो भी हम इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी है लिंक, एडवर्टाइजमेंट, हम अपने और जो प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पेपर है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। धन्यवाद।